तो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जो आज का हम लोग का टॉपिक है वो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे हम लोग कि कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, फिर पढ़ेंगे कि डिसकंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, फिर चेक करेंगे कि डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं, ये दोनों एक ही में रहेगा। कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी मतलब एक दूसरे का अपोजिट हुआ ना, इसको एक ही टॉपिक में रहने दो। ठीक है, कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी। और एक चेक करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी और पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन के रूल्स। ये वाला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों के कंपैरिजन। अगर ये दोनों थोड़ा स्किप करोगे, स्पीड करके देख सकते हो वीडियो को, लेकिन इसको स्किप नहीं करना। हम पहले बोल रहे हैं वीडियो स्टार्टिंग में, इस चीज को स्किप करोगे तो तुम्हारे जितने भी चैप्टर्स हैं आगे आने वाले वो सारे तुझे ले डूबेंगे। ठीक है, ले डूबेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से ले डूबेंगे। ठीक है, तो देख लिया कैसे डूबेंगे, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हो गया कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन के रूल्स। तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे ये बात हो गया। अब चलते लाइन बाय लाइन, पहले चलते हैं कंटिन्यूटी स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यूटी बोलेंगे किसको? कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी बात हो रही है तो देखो वर्ड है कंटिन्यू, मतलब चलते रहना। जो चीज चलते रहता है, बीच में नहीं टूटता है, उसी को कंटिन्यूटी बोलते हैं। तो कंटिन्यूटी किसी भी फंक्शन की चेक की जाती है। अब फंक्शन क्या है, इसके लिए आपको लास्ट क्लास जाके लास्ट लेक्चर देखनी पड़ेगी, हमारी रिलेशन फंक्शन वाली लेक्चर। ठीक है, तो कंटिन्यूटी मतलब कोई भी ग्राफ हो, ऐसा ग्राफ हो, ऐसा ग्राफ हो, ऐसा ग्राफ हो, ऐसा ऐसा ग्राफ हो, कैसा भी ग्राफ हो, कर्व लाइंस हो, अगर वो टूटा तो वो कंटिन्यूटी नहीं, तो वो क्या कहलाएगा? डिसकंटिन्यूटी। देखो ये कहीं से टूट रहा है, नहीं टूट रहा है, ये कहलाएगा कंटिन्यूटी। ये टूटा नहीं, क्या टूटा, ये टूटा नहीं टूटा, ये टूटा, ये टूट गया, ये क्या डिसकंटिन्यूटी। तो बस सिंपल लैंग्वेज में इसको ऐसे समझ सकते हैं, कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी। एग्जाम में क्या आएगा, तुमको कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस बताने के लिए आएगा कि फंक्शन दे देगा, पूछेगा कि ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो बस हम लोग मुद्दे पे बात करेंगे, आलतू फालतू पे बात करने की जरूरत नहीं है। तो कंटिन्यूअस में बस एक आधा रखेगा, ग्राफ टूटा डिसकंटिन्यूअस, नहीं टूटा कंटिन्यूअस। अब सर सबका ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो जी नहीं, ग्राफ नहीं बनाना है आपको, बस एक मेथड सिखा रहे हैं, वो मेथड सीख लीजिए, उससे आपको चेक करना है। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं और समझते हैं। ठीक है, उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं, एक लाइंस लिख लो थोड़ा कॉपी में नोट, ये हमेशा इस्तेमाल होता है हर जगह कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। ठीक है, कंटिन्यूटी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो होगा क्या, हमारे पास कोई फंक्शन होगा एफ एक्स, एनी फंक्शन। अब हम लोग क्या मान चेक करना रहेगा कि एट एक्स इक्वल टू ए पर क्या ये कंटिन्यूअस है। कोई एक पॉइंट की डिस्कस की जाएगी, या तो दी जाएगी या तो हमें ढूंढनी पड़ेगी, या तो दी जाएगी या तो हमें ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है, अब वैसी वाली ढूंढना नहीं कि मतलब क्या बोलते हैं, कहावत है ना, बोरा में से सुई ढूंढना, उस तरह नहीं ढूंढना है। अरे यार तुमको दिख जाएगा क्वेश्चन देखते देखते। ठीक है, ये कहाँ से चेक करना है। तो जब भी हमको चेक करना होगा तो हम लोग दो चीज चेक करते हैं, एल एच एल और आर एच एल, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका मतलब है राइट हैंड और लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लेफ्ट से जाना, राइट हैंड लिमिट यानी राइट से आना, कहां पर? इस पॉइंट तक। अब आएंगे कैसे, तो उसका मेथड है कि अगर हमको एलएचएल से जाना है तो लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस और एफ एक्स, ये सब में इस्तेमाल होगा। पहले बोल रहे हैं इसको रट लो, लिख लिख के रट लो, लिमिट डायरेक्ट एक्स टेंड्स टू जो लिखेगा, आरएचएल भी लिख चलते जा रहे, समझते जाओगे।
ए पे चेक करना है, इसलिए ए माइनस और ए प्लस लिख रहे हैं। माइनस क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि एलएचएल लेके चल रहे हैं। प्लस क्यों लिख रहे हैं? कि आरएचएल लेके चल रहा है। या डिवाइड बटाते चलो, दोनों में अंतर समझना। लिमिट यहाँ भी h टेंड्स टू 0 लिखेगा, बट जब यहाँ पे फंक्शन लिखेगा वहां लिखेगा x माइनस ए, ठीक है, सॉरी x माइनस एच, हाँ क्या बोले, ए माइनस है ना, कैसे याद रखो, छोड़ो इस तरह से दिमाग में नहीं बैठेगा। ए माइनस है ना, तो लिखना ए माइनस एच, ए माइनस एच। यहाँ ए प्लस है ना, तो यहाँ लिखना ए प्लस एच। किसकी जगह? एक्स की जगह। किसकी जगह? एक्स की जगह। उसके बाद एच का वैल्यू क्या होगा? 0 बैठा देना। एच 0 मतलब एक्स क्या बैठा देगा? 0। उसके बाद जो मिलेगा हम लोग को सॉल्व मिलेगा। अगर इसका वैल्यू और यहाँ डायरेक्ट एक्स की जगह ए बैठाने पर तीनों का वैल्यू अगर सेम हो जाए, तीनों का वैल्यू अगर सेम हो जाए, तब हम लोग क्या बोलेंगे? इसे कंटिन्यूअस कहेंगे। क्या कहेंगे? कंटिन्यूअस कहेंगे। मतलब LHL बराबर RHL बराबर FA, अगर ऐसा हो तब हम लोग क्या कहेंगे? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूटी, ठीक है। तो ये है हम लोग का क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। ज्यादा सोचना नहीं है, बस बनाना है। ये जो टॉपिक है लिमिट कंटिन्यूटी वाली, ये क्वेश्चन देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन थोड़ा देख लेंगे कौन सा तुम लोग के लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहे, ज्यादा इजी ना, जो समझ में आ जाए, मैंने एक क्वेश्चन में ही समझ में आ जाए। तो ले लेते हैं हम थोड़ा मजेदार वाला क्वेश्चन, ये ले लेते हैं। इसको मिटाते नहीं है, समझने अभी, क्योंकि अभी इसका यूज पड़ सकता है तुम लोग को। तो क्वेश्चन हम लोग का fx इक्वल टू x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 x लेस देन 1, ठीक है। अब सर बता, अब पूछना वाला क्वेश्चन रहेगा स्टूडेंट्स का कि सर यहाँ पर कि ये जो नंबर है वो टूट कहाँ से रहा है, ये जो नंबर है वो टूट कहाँ से रहा है। तो ये जो नंबर, जहां जो नंबर से जहां पे तेरा फंक्शन स्प्लिट होगा तो चेक वही करना। ऐसे तो हम लोग इधर भी चेक कर सकते हैं, इधर भी चेक कर सकते हैं, बट वहीं से चेक करना, मेनली वहीं चेक करना। बाकी जगह कंटिन्यूअस बोल देना, ठीक है। बाकी जगह क्या बोल देना? कंटिन्यूअस। तो बाकी जगह कंटिन्यूअस क्यों बोल देंगे सर? क्योंकि देखो ये एक x प्लस 1 है, ये एक है पॉलिनोमियल फंक्शन, ये भी एक हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन। तो जितना भी पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो सारा कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। जितना भी ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन होते हैं वो सारे क्या होते हैं? कंटिन्यूअस होते हैं। तो ये हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। मेनली हम लोग को सीखना है कि इस जगह जो स्प्लिट किया वहां पे चेक करना है मेनली, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर क्या होती है? वो कंटिन्यूअस होती है जनरली, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करना है? एट एक्स इक्वल टू 1 पे चेक करना है। तो पहले चेक करना है हम लोग को LHL। LHL यानी लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 1 है तो 1 माइनस fx। सो क्या लिखेंगे? लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। fx क्या बोले? x क्या बैठाएगा? 1 माइनस h। क्या बैठाएगा? 1 माइनस h। अब कौन सा फंक्शन लेगा? 1 से कम वाला फंक्शन लेना। 1 से कम वाला फंक्शन कौन है? ये वाला। तो ये लेंगे फंक्शन, मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0। फंक्शन क्या लेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 1, लेकिन एक्स क्या बैठाएंगे? 1 माइनस एच। तो हो जाएगा 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1। अब h की जगह तुम जब 0 बैठा दोगे, ठीक है, तो सिंपल क्या मिलेगा हम लोग को? इक्वल टू 2 मिलेगा, ठीक है। उसी तरह निकालेंगे आरएचएल। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे? 1 प्लस एच कहाँ बैठाएंगे? 1 से ज्यादा, यानी ये वाला लेंगे।
एक्स में क्या बैठेगा 1 प्लस एच प्लस 1, यानी एच की जगह 0 बैठेगा तो हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी 2। तो यहाँ यहाँ सेम आ गया। और क्या निकालना है, F1 पे निकालना है, 1 पे है तो 1 पे भी निकालना है। F1 अब 1 बैठा तो F1 कहाँ लेंगे, इक्वल टू 1 यहाँ है ना, तो F1 यहाँ लेंगे 1 प्लस 1 यानी 2। देखो यहाँ वैल्यू यहाँ वैल्यू यहाँ वैल्यू क्या आ गया, सेम। इसका लिख देना कि LHL बराबर F1, तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो फंक्शन है कंटिन्यूअस है। और जो फंक्शन जहाँ ये x प्लस 1 हुआ, मैंने 1 से बड़ा के लिए ये भी कंटिन्यूअस, 1 से छोटा के लिए भी कंटिन्यूअस, और 1 पे भी ये क्या है, कंटिन्यूअस है। मतलब ये जो पूरा फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो बस ये मेथड जो सीख लिया, ये बाबू ये मेथड दिमाग में रख लिया, कैसा भी कंटिन्यूअस क्वेश्चन आ जाए ऐसे ही बनाना है, ऐसे ही बनाना है। ठीक है, ये तो हो गया चेक कैसे करते हैं। अब इस पे क्वेश्चन आता है कि कंटिन्यूअस है, आपको बताना है कि उसकी वैल्यूज क्या होगी। उस जगह लेमडा ए बी सी डी कुछ भी दे सकता है। ठीक है, क्वेश्चन देख लो समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखो हमको यहाँ डिटेल नहीं समझाना है, हमको यहाँ सिर्फ रिवाइज करवाना है। ठीक है, तो रिवाइज कराने आए हैं तो हम लोग को ज्यादा डिटेल जाके कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये चीज तुम लोग क्या किए हो, पढ़ चुके हो। ठीक है, याद अगर पहली बार पढ़ रहे हो, जैसे हो सकता है कोई कोई लड़का लोग लेट से पढ़ाई स्टार्ट करता है, एग्जाम आएगा तब पढ़ेगा, पूरा दिन पूरा साल पार्टी, तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा नया हो सकता है। बट जो रिवाइज कर रहे हैं उसके लिए तो ये समझ में आ रही होगी। तो ये एज ए रिविजन कोर्स चल रही है हमारी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देख लो इसमें कुछ फाइंड करनी हो। मिल गया, एफ एक्स दी हुई है हमारी के एक्स स्क्वायर और 3। एफ एक्स है हमारी के एक्स स्क्वायर और 3, ये है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और ये है एक्स लेस देन इक्वल टू 2। हमको इसमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो के की जब वैल्यू फाइंड करनी है, और साथ में क्या दी हुई है कि ये 2 पे कंटिन्यूअस है, क्या दी हुई है, 2 पे कंटिन्यूअस है। जब 2 पे कंटिन्यूअस है दैट मीन्स हमको LHL RHL और जो क्या बोलते हैं F वाली, वो तीनों क्या है, बराबर है। ठीक है, मतलब LHL RHL और F2 क्या है, इक्वल है। तो ये तीनों चीज लाइन बाय लाइन निकालेंगे। तो LHL में क्या पड़ेगा, लिमिट x टेंस टू 2 पे है तो 2 माइनस, यहाँ क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, यहाँ क्या लिखेंगे, लिमिट कुछ नहीं लिखना, F2 कहाँ पर है, यहाँ पर, तो k और x की जगह 2 बैठा देंगे, यानी 2 का स्क्वायर यानी कितना हो गया 4k। ठीक है, इसको कंटिन्यू करो, यहाँ क्या बैठा हो गया, लिमिट x टेंस टू, यहाँ एफ एक्स है ना हमारी, एफ एक्स है ना हमारी है, यहाँ ऐड कर देंगे x टेंस टू 0, f के क्या लिख देंगे 2 माइनस h, यहाँ भी वही लिखना है, लिमिट x टेंस टू 0 f2 प्लस h। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल क्या लिखोगे, लिमिट x टेंस टू 0, आगे का काम 2 से कम, मतलब ये वाला लेना है, k 2 माइनस h का होल स्क्वायर। ठीक है, h का वैल्यू 0 बैठा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 यानी 4k। इसमें आओ, लिमिट x टेंस टू 0, 2 प्लस h यानी 2 से बड़ा, अरे देखो मिस्टेक हो गई, मिस्टेक, 2 माइनस h यानी 2 से कम ना, 2 से कम तो ये लेंगे 3 लेंगे, सॉरी क्या लेंगे, 3 वाली फंक्शन लेंगे। तो यहाँ कितना आएगा, 3 आएगा। 2 से ज्यादा यानी हम लोग ये वाला लेंगे, k 2 प्लस h का होल स्क्वायर, सॉरी हल्की सी मिस्टेक हो गई। तो h की जगह 0 बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 2 प्लस 0 इज 2, 2 2 जा 4 4 4 यानी 4k। यहाँ भी 4k, अब देखो ये तीनों बराबर है, ये तीनों बराबर है, तो जब बराबर है तो इसको इसको बराबर कर दो, तो डायरेक्ट लिख लो 4 के बराबर 3, तो k बराबर 3/। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कंटिन्यूटी के। डिफरेंशिएबिलिटी के भी क्वेश्चन बनते हैं, उसको बोलते हैं LHD RHD, डिफरेंशिएबिलिटी ठीक है, इसमें भी इसको LHD RHD बोलते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव।
लेकिन इसका जो क्वेश्चन है वो बहुत रेयर है, आने का चांस ना के बराबर, एकदम ना ही मानो। बोर्ड्स के लिए नहीं आता है, लेकिन कॉम्पिटिशन्स के लिए आता है, तो उसको अलग तरह से बनाया जाता है। उसका कुछ नहीं है, कोई भी फंक्शन देगा उसका डेरिवेटिव कर देंगे तो बोलेंगे वो डिफरेंशिएबल भी है, वो एक डिफरेंशिएबल भी है। बोलेगा सर आप बता कैसे सकते हैं इसको, तो बात पहले समझो। मान लो हम इसी फंक्शन को चेक करते हैं, तो इस फंक्शन में मान लो हम पहले k का वैल्यू उठा देते हैं 3/4, ठीक है, उठा दिए। अब हम इसमें करेंगे कैसे, यहाँ समझ लो, शॉर्ट में इसको बनाते हैं। क्या बनाते हैं, शॉर्ट में। बनाने का तरीका सिंपल है डिफरेंशिएबिलिटी का, कि क्या करना है, ये जो फंक्शन है, ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करके बता रहे हैं शॉर्ट तरीका, लॉन्ग में नहीं पूछता है, इसमें शॉर्ट वाला बता रहे हैं 1 मार्क्स में कैसे चेक करेंगे, ठीक है। कि जो फंक्शन जो टूटा हुआ है उसको डेरिवेटिव कर देना, क्या करेगा, डेरिवेटिव कर देगा। तो डेरिवेटिव कर देगा तो क्या मिलेगा हमारा 3/4 .2x, और ये क्या मिलेगा 3, और 3 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, ठीक है। यहाँ पे कोई चीज नहीं, यहाँ तक क्लियर है। डिफरेंशिएशन तुम लोग हल्का पढ़ चुका है, रिवीजन अभी करा रहे हैं, चिंता मत करो, डिफरेंशिएशन बता नहीं रहे, बता रहे हैं उसके लिए जो हल्के से जान लो कि ये करते कैसे हैं, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दिए, ये मिल गया, तो 2 हो गया, तो कितना है 3/2x। अब क्या करेंगे, जो टी वैल्यू है यहाँ भी पुट करेंगे, यहाँ भी पुट करेंगे। तो इस जगह पुट करोगे तो देखो क्या मिलेगा आंसर हमको, इस जगह पुट करोगे तो मिलेगा 3, इस जगह पुट करोगे तो क्या मिलेगा 0, यहाँ पुट ही नहीं कर सकते हम लोग। तो इस केस में देखो इसकी और इसकी वैल्यू क्या है, सेम नहीं है, तो ये डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है। समझ गया कैसे करते हैं, मतलब कंटिन्यूअस चेक कर लेते हैं, उसके बाद उसकी डेरिवेटिव कर देते हैं, और वैल्यू पुट करके देखते हैं कि अगर वो इक्वल है या नहीं है, तो हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएबिलिटी है या नहीं है। चेक करना है, लॉन्ग मेथड है, कोई जरूरत नहीं है, ना कभी पूछा है ना कभी पूछेगा। डिफरेंशिएबिलिटी बहुत रेयर, मान लो 10 साल से नहीं पूछा है, ऐसा क्वेश्चन है डिफरेंशिएबिलिटी। पूछेगा तो डिफरेंशिएशन की तरह से बनाना है, ऐसे 1 मार्क्स में भी पूछेगा तो पूछेगा। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब यहाँ डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए कि वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है, वो नहीं पूछता है। डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, ठीक है। वैसे हम लोग टॉपिक्स वाइज चलेंगे अब डिफरेंशिएशन में, ठीक है। डेरिवेटिव्स, implicit function, inverse trigonometry function, नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथम। पैरामेट्रिक फॉर्म
सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो स्टूडेंट्स, तो डिफरेंशिएशन में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। तो पहले डिफरेंशिएशन में पढ़ेंगे हम लोग सिंपल डेरिवेटिव, फिर पढ़ेंगे हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन, फिर पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को कैसे करते हैं, फिर पढ़ना एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम फंक्शन को कैसे करते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म को कैसे सॉल्व करते हैं, और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। तो ये टोटल मिला के हम लोग को 3 और 3 6 टॉपिक पढ़ना है। ये लेक्चर बहुत लंबा होगा, पहले बोल दे रहे हैं ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन बाबू देख लेना, पहले बोल रहे हैं कोई भी क्वेरी मन में अगर उठ रहा भी होगा तो वो भी खत्म हो जाएगा वीडियो देखने के बाद, ये गारंटी मैं देता हूँ। अगर नहीं खत्म होगा तो कमेंट में लिखना, एकदम तुमको नेक्स्ट डे वो उसका क्वेरी का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग सिंपल डेरिवेटिव में। तो सिंपल डेरिवेटिव का नॉलेज हम लोग को हल्का क्लास 11 में मिल चुका है। तो क्या क्या मिला है उसमें सिंपल डेरिवेटिव में, पहले हम लोग इसको करेंगे, तो बाकी चीज को अभी थोड़ा सा हम लोग इसको साइड रख देते हैं। तो सिंपल डेरिवेटिव क्या होता है, तो सिंपल डेरिवेटिव में हम लोग क्या क्या सीख चुके हैं 11th में, नहीं सीखे हैं तो कोई बात नहीं, डिस्कस कर लेते हैं एक बार फटाक से। तो इम्प्लिसिट फंक्शन में हम लोग क्या क्या, सिंपल डेरिवेटिव में क्या पढ़े हैं कि अगर हम लोग का डिफरेंशिएशन किसका निकालना हो, किसी भी एक फंक्शन का, एक्स का पावर कुछ भी हो, एक्स का पावर हमारा कुछ भी हो और उसका डिफरेंशिएशन हम एक्स से निकाल रहे हैं, ठीक है। यानी देखो किसी एक्स फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में, किसी एक्स का पावर कुछ भी है उसका एक्स के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं तो ये जो एन है वो आगे आ जाएगा और एक्स n-1 होगा, पावर में एक घट जाएगा। सिंपल इक्वेशन में और क्या आता है, अगर डिफरेंशिएशन किसी कांस्टेंट का निकाल रहे हैं तो वैल्यू क्या होगा 0, यानी किसी अगर 4 का निकाल रहे हैं डिफरेंशिएशन, 0 2 हो 3 हो, ये सब नंबर्स का अगर निकालेंगे तो 0, ठीक है। अगर हम डिफरेंशिएशन निकाले किसी साइन एक्स का तो हो जाता है cos x। अगर हम डिफरेंशिएशन निकाले cos x का तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है। अगर हम निकाले डिफरेंशिएशन tan x का तो ये हो हमारा sec स्क्वायर x, ठीक है। इसको रटते चलोगे, एकदम नोट करते चलोगे अच्छा से, और चुटका जो जो तैयार करता है चुटका भी तैयार कर लेगा, सब आता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ cot x यानी माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ये सिंपल की बात कर रहे हैं, ठीक है, सब सिंपल डेरिवेटिव के अंदर आएगा। फिर हम लोग का डिफरेंशिएशन ऑफ, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स, तो सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स। अगर दिया हुआ है डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स यानी कोसेक एक्स कॉट एक्स माइनस में, ठीक है। और एक और चीज, अगर हमारे पास किसी का डिफरेंशिएशन निकालना हो ax प्लस बी के जैसे फंक्शन का तो कैसे निकालेंगे, तो याद रखना, मान लो ये ax प्लस बी निकाल रहा है तो डायरेक्ट क्या रखना, जब भी x का फंक्शन देगा, जब भी x का फंक्शन देगा, रटो, जब भी x का फंक्शन देगा, जब भी x का फंक्शन देगा तो जो कोफिशिएंट होगा वो नीचे हो जाएगा, बस। इसका ये इसका सॉरी एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई, मिस्टेक क्या हुआ कि डिफरेंशिएशन ऑफ अगर ax प्लस बी पूछा तो ए नीचे नहीं ऊपर करेंगे, नीचे करते हैं डिफरेंशिएशन में, ठीक है, सॉरी इंटीग्रेशन में करते हैं। तो डिफरेंशिएशन में क्या होगा आगे, ये हुआ कैसे, ये हुआ कैसे, तो इसके लिए डिफरेंशिएशन का कुछ और रूल जो पढ़े थे उसको रिवाइज कर लेते हैं। क्या पढ़े थे कि अगर डिफरेंशिएशन अगर एडिशन के फॉर्म में हो, सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में हो तो डिफरेंशिएशन दोनों के पास जाएगा, अगर डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट के फॉर्म में हो तो एक लेंगे एक को छोड़ेंगे प्लस, फिर एक लेंगे एक को छोड़ेंगे, ठीक, मतलब एक का डिफरेंशिएशन करेंगे एक को छोड़ देंगे, एक का डिफरेंशिएशन करेंगे एक को छोड़ देंगे,
इस टाइप से काम चल रहा है, ठीक है। और एक, अगर डिवीजन रूल हो तो नीचे का स्क्वायर, फिर नीचे वाले को छोड़ देंगे, ऊपर वाले की डिफरेंशिएशन, माइनस ऊपर वाले को छोड़ देंगे, नीचे वाले की डिफरेंशिएशन। ये ध्यान रखना हम लोग को, ठीक है। तो ये इस्तेमाल ऐसे करके आया। हम लोग रटने बोले, इसको रट लेना, इसको रट लेना। जब भी एक्स प्लस बी दिखे तो क्या दिखेगा, क्या लिखेगा, ए लिखेगा। कहां पर, ऊपर। तो ये आया कैसे, देखो प्लस के फॉर्म में डिफरेंशिएशन दोनों के पास आएगा। अब ax में a बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाती है, और b क्या है, कांस्टेंट है, जिसका डिफरेंशिएशन वैल्यू क्या होगा, 0। और x का डिफरेंशिएशन 1। कैसे, x के आगे 1 है, 1 ये आगे आ जाएगा, x के आगे 1 है, ये 1 आगे आ जाएगा, तो 1x कहलाएगा, और 1 माइनस 1 हो जाएगा, एक पावर घटेगा, यानी 1 डॉट एक्स का पावर 0, किसी का पावर 0, वैल्यू क्या हो, 1। तो एक और चीज रट लो, रट लो, रट लो, रट लो, रट लो, जो हर जगह यूज होता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ x का क्या होगा, 1, यानी a, ठीक है। तो याद रखना, जब भी a x प्लस b दिखे, यानी a के और b, जब भी x वाला फंक्शन दिखे और डिफरेंशिएशन करना हो, तो उसके लिए जो कोफिशिएंट होगा x का, वो बगल में आ जाएगा, ठीक है। अब सर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन करने से पहले एक और बात, चेन रूल क्या होता है उसको भी देख लो, तो सिंपल डेरिवेटिव के अंदर ही आएगा। चेन रूल, सर चेन रूल क्या होता है, अरे चेन रूल, चेन जंजीर, चेन रूल क्या करते हैं, मान लो हमारे पास कोई फंक्शन है, कुछ भी है वगैरह y है, अब y का डिफरेंशिएशन तो x के रिस्पेक्ट में हो नहीं सकता। अभी पढ़े डिफरेंशिएशन का रूल है कि अगर आपको डेरिवेटिव करना है तो ऊपर भी किसका फंक्शन होना चाहिए, x का फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। अगर वो x का फंक्शन नहीं होगा तो डेरिवेटिव करना पॉसिबल नहीं है, उसको हम लोग इसी फॉर्मेट में छोड़ देंगे। तो ना छोड़ने की वजह से, अगर ये y है इसलिए, और y है इसकी जगह अगर x के जैसा कुछ दिखे तब तो कुछ कर सकते हैं। मान लो ऐसा क्वेश्चन दिखा, y की जगह दिखा sin x प्लस 4, अब तो दिख रहा है सर x का फंक्शन, ये x का फंक्शन हमको दिख रहा है, तो x का फंक्शन दिख रहा है, तो अब क्या करेंगे, तो अभी हम लोग पढ़े साइन का क्या होता है, cos x, साइन का क्या होता है, cos x होता है, तो साइन का cos x होता है तो cos तो लिख सकते हैं, लेकिन साइन के साथ यहाँ क्या देख रहे हैं, x होना चाहिए ना, यहाँ क्या है x, तो यहाँ तो x प्लस 4 है, तो यहाँ भी x प्लस 4 लाना होगा, यही है चेन रूल। मतलब अगर किसी की डेरिवेटिव कर रहे हैं तो उसके रिस्पेक्ट में भी वही होना चाहिए, तो इसीलिए चेन रूल का यूज करते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग सर, कि यहाँ साइन x प्लस 4 है अगर ऊपर, तो यहाँ भी x प्लस 4 लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब मैथ बोलता है कि अगर तूने कुछ नीचे लिखा तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में ऊपर भी लिखेगा, हाँ सर लिखेंगे। अब तू कर सकता है, अब देख रहा है साइन का क्या होता है, कॉस होता है, जब उसके नीचे वाला ये सेम हो, तो ये यहाँ x प्लस 4 है, तो क्या होगा यहाँ कॉस ऑफ लिख सकते हैं, कॉस x प्लस 4 इंटू एक्स। अब देखो एडिशन के फॉर्म में डेरिवेटिव दोनों के पास आएगा, तो x का डेरिवेटिव अभी रटने बोले 1, और 4 का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट है, तो 1 प्लस 0 1, यानी कुछ भी मल्टीप्लाई होता है क्या हो डेरिवेटिव, cos x प्लस 4। इतना करने के जगह, इतना करने के जगह हम एक डायरेक्ट बात बोल रहे, याद रखेगा क्या बोले थे, ax प्लस बी को याद करने बोले थे, तो यार देखो कुछ x प्लस 4 दिख रहा है, ठीक है। इतना देखो ये रूल हुआ, ये रूल कब करते थे हम लोग, क्लास 11th में, बट क्लास 12th में ऐसा करेगा तो 10 क्वेश्चन बनाने में तुमको 10 साल लग जाएगा, ठीक है। इसलिए ऐसा काम मत करना, पता चला 4 क्वेश्चन बनाया और टन 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 घंटी बज गया, तो ऐसा काम नहीं करना है। तो सर करना क्या है, तो करना है वो बताते हैं, सुनो। करना हमको सिर्फ सिंपल है, एकदम सिंपल, कि अगर साइन के पास, कॉस के पास, टैन के पास, या किसी और के पास एक्स के जैसा लगने वाला
एक्स के जैसा लगने वाला कौन है, ए एक्स प्लस बी है। ए एक्स प्लस बी कुछ एक्स के जैसा ही है ना, 1 पावर वाला ही है ना। तो अगर ऐसा दिखे तो जो डेरिवेटिव हम लोग याद किए हैं वही करना पहले। तो साइन को कॉस लिख देना, लिख दिए सर। उसके बाद जो एक्स के बगल का में होगा, एक्स का जो कॉफिशियंट होगा, माने एक्स के बगल में जो नंबर होगा, तो यहाँ तो कोई नहीं है सर, बोले थे ना सर कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो उस चीज को आगे लिख देना। तो ये हमारा हो जाएगा कॉस एक्स प्लस। बोलेगा सर ये तो थोड़ा अजीब लग रहा है, समझ में नहीं आया। इस यहाँ पे 3 डाल दो, अब थोड़ा सा समझ में आने लगेगा। जब यहाँ 3 है तो साइन का कॉस तो हो गया वही चीज, एंगल चेंज नहीं करना, एंगल चेंज नहीं करना, हम आगे की बात कर रहे हैं कॉफिशिएंट, ठीक है। साथ में जो एक्स के साथ जो नंबर होगा उसको क्या करेगा, आगे लिख देगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, 3 cos 3x+4। तो ये काम हम लोग को डायरेक्ट करना है, चेन रूल अप्लाई नहीं करना है। तो रटो महाराज रटो कि जब भी ax प्लस बी वाला फंक्शन दिखेगा तो क्या करना है हम लोगों को, डायरेक्ट a को बाहर लिख देना है और जैसे डिफरेंशिएशन होता है वैसे कर देना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ 4-5 को, उसके बाद जाएंगे नए टॉपिक पे। क्वेश्चन है सबसे सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। cos sin x, cos sin x इसका डेरिवेटिव करना है। तो डेरिवेटिव करना होगा जब भी तब इसको y मान लेना, क्या मान लेना y। अब दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, डी बाई डी एक्स लगा रहे हैं, मैं डेरिवेटिव कर रहे हैं। इस केस में चेन रूल लगाना पड़ेगा कि छोटा छोटा क्वेश्चन में चेन रूल लगा देना, छोटा क्वेश्चन में चेन रूल लगा देना। देखो सिंपल क्या बताए थे, यहाँ पे देखो कॉस के अंदर में तो सिंपल फंक्शन नहीं है, सिंपल फंक्शन नहीं है, तो नहीं है तो फिर काम करते हैं जो करते हैं चेन रूल। तो यहाँ कॉस के साथ क्या दिखता है हमारा, सर साइन एक्स दिख रहा है सर, दिखना क्या चाहिए था सर, दिखना सर एक्स चाहिए था। तो जहां दिखना चाहिए था दिख कुछ और रहा है, तो उसके लिए नीचे भी उसका फैमिली लाना पड़ेगा। तो साइन एक्स की फैमिली, तो यहाँ साइन एक्स डालेंगे। मैथ बोलता है जब किसी चीज को नीचे लिखो ऊपर भी लिखना पड़ता है। और यहाँ जो डीएक्स था वो शिफ्ट कर दिया राइट में। अब सर दिख रहा है सर एकदम सर, तो कॉस को क्या लिखेगा तुम लोग बाबू लोग, सर साइन लिखेंगे, अंदर जो है उस पर कोई छिड़कानी नहीं। साइन का क्या होगा सर, कॉस एक्स। बस इस बात को दिमाग में रख लेगा। हो गया हमारा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन है cos x क्यूब डॉट साइन x का पावर 5। देखो ये एक फंक्शन हुआ, ये दूसरा फंक्शन हुआ, दोनों प्रोडक्ट में है, तो और ये मिटा दिए। तो प्रोडक्ट में होता है तो क्या होता है, एक छोड़ते हैं एक लेते हैं, एक छोड़ते हैं एक लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक को छोड़ेंगे एक को लेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, एक को छोड़ेंगे एक को करेंगे डेरिवेटिव, फिर एक को छोड़ेंगे एक का करेंगे डेरिवेटिव, ठीक है। यानी अब cos x क्यूब को छोड़ दो, डेरिवेटिव किसका करेंगे, साइन एक्स 5 का, ठीक है। अब क्या करेगा, साइन एक्स 5 को छोड़ देना, अब डेरिवेटिव किसका करेगा, cos x क्यूब, ठीक है। अब वही cos x क्यूब तो बेचारा छोड़ा हुआ है, कोई पूछता नहीं है उसको। अब देखो साइन के साथ क्या दिखना चाहिए था सर x, लेकिन दिख क्या रहा है x5। तो x5 जब दिख रहा है तो हमको पता है इस x5 को यहाँ x5 नीचे लाएंगे, लाएंगे ना।
तो अब यही काम थोड़ा मन में करो, हम बोले जैसा वैसे मन में करो, बैठ के शांति से सोचो। सर यहाँ पे होना चाहिए था x, है क्या x5, मतलब ये x5 यहाँ भी लाना पड़ेगा, बोले एकदम से लाना पड़ेगा। तो जब ये x5 यहाँ लाएगा तो यहाँ पर भी x5 आएगा। सर मन में करो, मन में करो, सिखा रहे कैसे करते हैं फास्ट फास्ट। तो ये x5 यहाँ आ जाएगा तो x5 यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है। मतलब हम साइन का डेरिवेटिव कर देंगे पहले, तो साइन का क्या होगा, कॉस, एंगल पे कोई छिड़काई नहीं। अब x5 का डेरिवेटिव करना होगा, तो डेरिवेटिव ऐसे करते हैं, अभी 12th में हम लोग ऐसे ही करेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि जो दिखता है वो करते चलो, उसके अंदर अंदर जाते जाएंगे। साइन का करेंगे कॉस, x5 का 5x4, इसमें क्या लगा है, nx n माइनस वाला फॉर्मूला लगाएं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्लस अब क्या करेंगे, यहाँ साइन x5 छूटा हुआ है, उसी तरह यहाँ पे कॉस का माइनस साइन, एंगल में कोई छिड़काई नहीं, साइन कॉस का साइन हो रहा है, एंगल पे कोई छिड़काई नहीं। अब इस एंगल का डेरिवेटिव x क्यूब का 3x स्क्वायर, ठीक है, x क्यूब का 3x स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो डेरिवेटिव याद करने का तरीका है, जो भी x का पावर होगा उसको आगे लिख देना और पावर एक घटा देना, बस यही करते हैं, कुछ नहीं करना है। x क्यूब था, पावर आगे लेते हैं, एक पावर घटा दिया, क्योंकि यही ना है, xn में क्या पढ़े हैं, n आगे आएगा और पावर एक घट जाएगा, तो बस ऐसे लिखे रहे, कुछ नहीं कर रहे, 5 आगे कर दे रहे हैं, 5 से 1 कम कर दे रहे हैं, क्या हो गया 4, ठीक है। तो ऐसे ही करते हैं डेरिवेटिव। तो ये दिख गया चेन रूल। तो ये चेन रूल है वो कहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है, चेन रूल का इस्तेमाल, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन देख लो, एक दो को सिंपल डेरिवेटिव का, तो सिंपल डेरिवेटिव सिखाने की जरूरत नहीं है, क्लास 11th में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। और कुछ हाँ, कॉस रूट एक्स, ये भी बहुत यूज होता है, कॉस रूट एक्स। एक बच्चा एकदम 99% कहीं भी लिख के रख ले, 1% छोड़ दे यार, कुछ तो गलत होगा ही। तो 99% क्वेश्चंस में रूट एक्स का डिफरेंशिएशन रख ले, 1/2 रूट एक्स, ये इसको रख ले। निकालने का तरीका वही, x का पावर हाफ है तो हाफ आगे आएगा, और x का पावर हाफ -1 यानी हाफ x का पावर -हाफ, ये नीचे आएगा तो हो जाएगा हमारा 2 डॉट x का पावर हाफ, हाफ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये चीज रख लेना। तो अब देखो यही काम कर रहे हैं हम लोग, डी बाई डी एक्स निकालना है, तो डेरिवेटिव निकालना है, तो कॉस का माइनस साइन सर, रूट एक्स का सर 1/2 रूट एक्स, खत्म, कोई कुछ नहीं काटने वाला है, ठीक है। और एक कुछ करना है, और कुछ हाँ, और है एक और लिख लो और कर ही लो। क्वेश्चन है साइन कॉस एक्स स्क्वायर है, ये भी ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, कॉस एक्स स्क्वायर। चलो डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव सिंपल है, कुछ झमेला नहीं। पहले क्या दिख रहा है, सबसे बाहर साइन दिख रहा है, साइन का कॉस, एंगल में कोई छिड़काई नहीं। अब किसका करेंगे, अंदर वाले का, कॉस का साइन, उसके अंदर वाले एंगल का कोई छिड़काई नहीं। अब किसका करेंगे, अंदर वाले एंगल का, एक्स स्क्वायर का 2x, बस ऐसे चलते जाएगा, और कुछ नहीं है महाराज, बस दिमाग का खेल है, बहुत इजी है, बहुत इजी। बस इसको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है आपको, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी लिखना है। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, 5 का डिफरेंशिएशन 0, 7 का डिफरेंशिएशन 0, 7x क्यूब का डिफरेंशिएशन 21x स्क्वायर। तो इस टाइप से आपको करना है, आप कीजिएगा, आपका ये जो क्या होगा, स्पीड बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो यहां मेरा खत्म होता है सिंपल डेरिवेटिव। अब पढ़ेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन को कैसे करते हैं। पहली बात आता है इम्प्लिसिट फंक्शन किसको बोलते हैं, तो इम्प्लिसिट फंक्शन उसको बोलते हैं जिसमें एक्स और वाई दो चीज दिखता है, एक्स और वाई, यानी एक्स पे डिपेंडेंट होगा और वाई कौन होगा, वाई डिपेंडेंट होगा किस पे, एक्स पर। मतलब सिंपल किसी भी फंक्शन को हम लोग एक्स पे डेरिवेटिव करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट पे, उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। तो सिंपल क्वेश्चन अगर बोलेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन नंबर 2,
हम लोग दूसरा पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़ा ज्यादा फास्ट हो गया। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इम्प्लिसिट फंक्शन को। तो इम्प्लिसिट फंक्शन यानी क्या बोले, दूसरा पॉइंट चल रहा है। तो इम्प्लिसिट फंक्शन क्या बोले, जिसमें एक्स और वाई लिखेगा, यानी मान लो क्वेश्चन दे देगा एक्स माइनस वाई इक्वल टू पाई, उसमें लोग वाई मार रहे थे ना, इसमें दे देगा इस टाइम से। अब सर डेरिवेटिव निकालना, तो कुछ नहीं करना है, डेरिवेटिव दोनों तरफ करना है एक्स रेस्पेक्ट में। क्या लगाना है, डी बाई डी एक्स दोनों तरफ लगाना है। डी बाई डी एक्स इस तरफ भी लगा देंगे और डी बाई डी एक्स इस तरफ भी लगा देंगे, दोनों तरफ। ठीक है, अब डेरिवेटिव कर देंगे। देखो अब ये डेरिवेटिव दोनों पास आएगा, एक्स के पास भी और वाई के पास भी। और पाई का पाई क्या, पाई एक कांस्टेंट है, नंबर है, वैल्यू 0। ठीक है, और एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1, और डी वाई बाई डी एक्स कुछ नहीं होगा। तो याद रखना, जब भी y देगा और डी बाई डी एक्स लग रहा है तो इसको ऐसे ही छोड़ देना, इसको कुछ नहीं करना। तो ये डी बाई डी एक्स रहेगा, क्योंकि इसको सॉल्व भी करते y के बारे में को पता नहीं है। बोला सर पाई के बारे में पता था, नहीं होता था, 3.1 पर वैल्यू नहीं होता, 20/7 वैल्यू नहीं होते हैं। तो डी बाई डी एक्स क्या आ गया, इसको उधर ले जाओ तो कितना आ गया, 1। तो डेरिवेटिव इसका कितना निकलेगा, 1। तो ऐसे बनाते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन को। एक दो और क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन है, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो वही रूल, डेरिवेटिव क्या करेंगे, दो तरफ लगाएंगे, डी बाई डी एक्स। तो डेरिवेटिव लगाएंगे दोनों तरफ, दोनों के पास आएगा। वन का डिफरेंशिएशन तो 0 होगा, कोई तकलीफ नहीं, कोई दोहराई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक क्वेश्चन एक कलर में लिखते हैं ना, तो अच्छा रहेगा। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस वाई स्क्वायर, अभी वाई स्क्वायर समझेंगे। एक्स स्क्वायर का क्या था, 2x, तो वाई स्क्वायर का क्या होगा, 2y। लेकिन y का क्या होगा, y का नहीं, y को लिखेंगे dy बाई डी एक्स। वही चेन रूल, चेन रूल, चेन रूल। यहाँ y स्क्वायर था तो यहाँ y लिख देंगे, यहाँ y लिखे तो यहाँ इंटू डी वाई लिखाएंगे। इसको समझो, मन में जो बोलना चाह रहे यहाँ समझो। यहाँ y स्क्वायर है तो एक्चुअली में ये y लिख सकते हैं यहाँ ऐसा। तो अब इसमें एक्सएल वाला लग सकता है ना, तो y स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2y, और डी वाई बाई डी एक्स का डी वाई बाई डी एक्स। ऐसे काम कर रहा है। ठीक है, इक्वल टू। अब देखो, अब क्या करेंगे, इस 2x को उधर ले जाओ और 2, तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा -2x। और देखो 2y कहाँ आ जाएगा, नीचे, 2 कैंसल आउट, आंसर कितना हो गया, -x/y। कुछ ऐसे बनाते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। कुछ और देख लो, कुछ नहीं है, नॉर्मल है, समझना है, कुछ नहीं है, खाली प्रैक्टिस करनी है आप लोग को, सारी चीज समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बहुत इजी क्वेश्चन है। कुछ और ले लेते हैं। एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक, एक्स क्यूब एक्स वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 81। डेरिवेटिव करना है सबको, सब में डी बाई डी एस लगेगा। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 81। ठीक है, तो एक्स क्यूब का क्या होगा, 3x स्क्वायर। ठीक है, इसमें देखो दो फंक्शन है, एक ये वाला एक ये वाला। तो इसमें देखो प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक लेंगे एक छोड़ेंगे। तो पहले एक्स स्क्वायर को छोड़ दो, वाई का डेरिवेटिव, प्लस वाई स्क्वायर को छोड़ दो, वाई को, हाँ वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर को छोड़ दो, एक्स का डेरिवेटिव प्लस। ये काम इसके लिए किए। अब इसमें उसी तरह में देखो दो फंक्शन है,
तो एक बार एक्स स्क्वायर को छोड़ देंगे, वाई का डेरिवेटिव, फिर वाई को छोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। ठीक है, स्टूडेंट्स लोग थोड़ा मिस्टेक करता है, इस सब में ध्यान रखना। मन में करना कब सीखोगे? प्रैक्टिस के बाद। थोड़े थोड़े प्रैक्टिस करोगे तो ध्यान में आती जाएगी। कैसे कर रहे हैं हम? प्रैक्टिस से। तो प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है। जो कर रहे हैं वो सुनो, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं सुनो। प्रोडक्ट में है तो एक छोड़े एक लिए, एक लिए एक छोड़े, यहाँ पे क्या है, एक लिए एक लिए एक छोड़े। वाई क्यूब का क्या करना है? 3y स्क्वायर हो जाएगा, वाई क्यूब है यानी हो जाएगा 3y स्क्वायर, और y का dy बाई डी एक्स। कॉन्स्टेंट का क्या होता है? 0। कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं, करते हैं तब। 3x स्क्वायर एक्स स्क्वायर, देखो y स्क्वायर का 2y सर, और y का dy बाई डी एक्स। तो याद रखना, जब भी y का फंक्शन दिखे, फिर से एक बात ध्यान रखोगे, जब भी y का फंक्शन दिखे तो नॉर्मल x के जैसा डेरिवेटिव कर देना, x के जैसा डेरिवेटिव कर देना, साथ में dy बाई डी एक्स लगा देना। ये दूसरा बात याद रखना, इसको भूलना नहीं, इसको नहीं भूलना, बाकी भूल जाना, इसको भूलना नहीं, इसको भूलना नहीं। क्या बोले? y का भी डेरिवेशन x के जैसा कर देना, लेकिन जहां भी y का डेरिवेटिव लिखेगा मल्टीप्लीकेशन में वहां पर dy बाई डी एक्स लिख देना। जैसे हम यहाँ y का डेरिवेटिव कर रहे हैं तो y स्क्वायर का 2y कर दिए x के जैसा, यहाँ y दिख रहा है तो dy बाई डी एक्स लिख दिए। इसको रट लो, इसको रट लो, गलती नहीं होगा। और x का डेरिवेटिव 1, छोड़ो इसको, प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। सर ये सॉल्व हो गया? नहीं। अब क्या करोगे? कर क्या सकते हो तुम लोग? ये तुम लोग का वर्क होमवर्क दे रहे हैं, इसको करके रखना, इसको करके बताना कौन कौन किया या नहीं किया। ठीक है, क्या करना है आप लोग को? डी वाई बाई डी एक्स वाले जो टर्म्स है उसको एक तरफ रखना है, और ये वाले जो टर्म्स है इसको एक तरफ रखना है, पहले करना है। उसके बाद इस तीनों टर्म्स में क्या करना है? डी वाई बाई डी एक्स आपको कॉमन निकालना है। ठीक है, तो जब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालेंगे आप, तो उसमें से कुछ ऐसा दिखेगा, और इक्वल टू उधर ऐसा कुछ, ये जो तीन चीज को उधर ले जाएंगे। अब ये जो पार्ट होगा वो कहाँ चला जाएगा? नीचे। ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा। तो ये वाला काम आप लोग को करना है, ये आप लोग का वर्क दे रहे हैं, एक काम दे रहे हैं। ठीक है, छोड़, ये करना होगा आप लोग को। तो यहाँ हो गया एक्सप्लिसिट, क्या हुआ? इम्प्लिसिट फंक्शन। अब हम लोग देखेंगे एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम फंक्शन कि कैसे सॉल्व करते हैं। ये था शायद 4th पॉइंट था हमारी ना, तो 3rd पॉइंट पे आता है। 3rd पॉइंट था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन करने से पहले कुछ फॉर्मूलाज देख लो बाबू लोग थोड़ा थोड़ा, कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में अगर डिफरेंशिएशन हो हमारी साइन इनवर्स एक्स की, तो डिफरेंशिएशन होगा 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हो गई डिफरेंशिएशन कॉस इनवर्स एक्स की, तो होगा बाबू लोग -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर डिफरेंशिएशन होगा हमारा tan इनवर्स एक्स की, इसकी होगी tan इनवर्स एक्स की, तो क्या होगा हम लोग का? देखो इनवर्स में बहुत लोग गलती करता है स्टूडेंट लोग, थोड़ा सा ध्यान रखना इस पे, थोड़ा साइंस पे ध्यान रखना, साइन साइन प्लस माइनस पे, साइन में प्लस कॉस में थोड़ा ध्यान रखना। तो जहां सी सी आएगा ट्रिग्नोमेट्री में, इनवर्स हो चाहे कुछ भी हो, वहां माइनस साइन आता है, वहां माइनस साइन आता है, वहां माइनस साइन आता है, ध्यान रखेगा। तो tan इनवर्स क्या होगा? 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स, यहाँ पे हम लोग क्या ध्यान रखेंगे कि कॉट का भी क्या होता है? tan के जैसा होता है, बट साइन माइनस में होता है। ठीक है, अगर डिफरेंशिएशन हो सेक इनवर्स एक्स की, तो होगा 1 बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में। ठीक है, अगर यही डी बाई डी एक्स अगर हमारा हो कॉस इनवर्स एक्स, कॉस एक्स सॉरी, तो हो जाएगा हम लोग का -1 बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस। इतना याद रखेगा, इतना याद रखोगे। अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं।
ठीक है, क्वेश्चन को सर सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ कुछ बात याद रखना जो हम लोग थोड़ा सा पिछला क्लास में बता चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्रीज में क्या बताया है कि जब भी हमको 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखे, तो हम लोग इस केस में सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखे और 1 प्लस वन दिखा, ये लोग चीज को, ठीक है, और एक्स स्क्वायर माइनस वन दिखे, इस केस में हम लोग हमेशा एक्स के जगह साइन थीटा बैठाएंगे, ठीक है, या कॉस थीटा बैठाएंगे। इस केस में हम लोग हमेशा एक्स के जगह सेक थीटा या कोसेक थीटा बैठाएंगे, और इस केस में हमेशा एक्स के जगह पर टेन थीटा या कॉट थीटा बैठाएंगे। ये बात ध्यान रखना, हमेशा रखना, इसको रट लीजिए रट लीजिए रट लीजिए, ठीक है। लेकिन कभी कभार ऐसा करने का जरूरत नहीं पड़ता है, किस केसेस में वो अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सबसे अच्छा और जबरदस्त क्वेश्चन, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमारी शकल जिसे जिसे नहीं दिख रही है अच्छे से देख ले और इसे जल्दी जैसे सॉल्व करें। तो देखो, इसका एक डायरेक्ट फार्मूला है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, इसका डायरेक्ट एक फार्मूला है। तो इसका जो फार्मूला है वो है 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x को ये हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो 2 tan इनवर्स x को इसको बोलते हैं। अब क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। तो डेरिवेटिव करेंगे तो y का डेरिवेटिव dy बाई dx, इधर का डेरिवेटिव करेंगे तो dy बाई dx, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो dy बाई dx दोनों लगा रहे हैं हम लोग। अब ये 2 कहाँ आ जाएगा, बाहर, एक बात बोल रहे, एक लड़का एक कमेंट याद आ गया, एक चीज याद है। हम इतना एक बेवकूफ लड़का को देखे, वो क्या करता था, हमेशा नंबर बाहर नहीं करता था, हमेशा क्या करता था, नंबर बाहर नहीं करता था। हम अभी ध्यान आ रहा है, बता दे रहे हैं क्या करेगा, हमेशा उस इस 2 के लिए क्या लिखेगा, 0, कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, और tan इनवर्स का वैल्यू क्या होता है हमारा, जो लिखना है वो लिख देगा और आंसर लिख देगा फिर 0। तो ये लड़का जो है क्या बोले, जब क्लास में पढ़ा तब इतना बताया गया फिर भी ध्यान नहीं रखता है, ठीक है। अब याद आ गया, हम तो हंसना नहीं चाहिए, लेकिन क्या बोले, गलती क्या था इसका आता है, जिस दिन इसको पढ़ा रहे थे ये वाला फॉर्मूला जो बोले थे इसको कि जो कांस्टेंट है क्या होगा, बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट क्या होगा, बाहर आ जाएगा, वही चीज वो नहीं ध्यान दिया था, भले कॉपी में उतार लिया था बट वही चीज वो नहीं पढ़ा। इसके वजह से क्या हो गया, वो यहाँ पर गलती 2 या 3 बार कर गया। जब हम उसका कॉपी देखने लगे अचानक, तो जैसे बगल में जो लड़का बैठा हुआ था वही बोल रहा था कि सर देखिए ये कैसे कर रहा है। तो जब हम देखें ऐसा, तो देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या कर दिया हुआ, हर जगह 0 0 कर दे रहा है, जितना भी हम नंबर्स वाले क्वेश्चन दिए, नंबर उसमें डाल दिए, उसमें वहां 0 0 बैठा के रखा था। तो जब देखे तब पता चला कि कंफ्यूजन में ही है, वो चीज पढ़ा ही नहीं है। तो इसलिए बोलते हैं जो फॉर्मूलास लिखते हो उसे अच्छा से डिटेल से पढ़ा करो। कारण क्या होता है कि ये तुम याद नहीं रखोगे तो यहाँ बनाने के टाइम कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, इसलिए ये बताना था। अब याद आ गया तो बता दिए, जान लोगे, ठीक है। तो अब tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x का हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारी आंसर हो गई, ठीक है। अब बोलेगा सर ये फॉर्मूला हमको याद ही नहीं था। अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो क्या करेगा, फॉर्मूला अगर याद नहीं होगा तो क्या करेगा, ठीक है। तो जब फॉर्मूला याद नहीं होगा तो क्या करोगे, बता रहे देखो। अभी बताए, अभी समझाएं कि जहां भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर देगा क्या बैठाएगा, tan या कॉट बैठाएगा। तो tan उठा देते हैं चाहे कॉट, जो बोलेगा वो, जो क्या बोलेगा, tan उठा देते हैं, एक्स की जगह पर हम लोग tan थीटा बैठाएंगे। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बैठा दिए, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि ये जो फॉर्मूला, ये किसका फॉर्मूला है,
ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला है, tan 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो इसके जगह अब लिखेंगे हम लोग, सॉरी सॉरी सॉरी, ये हमारी है sin 2 थीटा की फॉर्मूला, sin 2 थीटा की फॉर्मूला जो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के क्लास 11 में पढ़ाई की थी। किस क्लास में? क्लास 11 में ट्रिग्नोमेट्री की, कि sin 2 थीटा की फॉर्मूला क्या होती है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स, इसके जगह लिख देंगे sin 2 थीटा, ये साइन साइन हट जाएगी और बचेगी 2 थीटा। अब इस थीटा के जगह हम लोग, इस थीटा के जगह हम लोग इस जगह से निकालेंगे। देखो, तो ये जो है थीटा की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, ये देखो tan इधर शिफ्ट हो जाएगी, तो सिंपल क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। tan को कितना रहता है, इधर रहता है, तो ये क्या हो गया tan इनवर्स x, तो थीटा निकल गया हमारा, तो सिंपल क्या आ गया हमारा 2 tan इनवर्स x। ठीक है, तो हमारी y निकल गई 2 tan इनवर्स x। यहां तक देखो, यहाँ क्लियर है। तो यहाँ पर आए y इक्वल टू, यहाँ पर डायरेक्ट आए y इक्वल टू। अब तुझे जो अच्छी लग रही है वो तू कर सकता है। इसी पे आता है, देखो अब ये दो स्टूडेंट्स एक और बताते हैं, क्या नाम था उसका, नाम हमको भले याद नहीं आ रहा, अभी बता दे रहे हैं। उस बोलता था सर हमको ये ज्यादा आसान लगता है और ये वाला याद रहता नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या याद रहता है वो आप अपना बेनिफिशियल अच्छा समझते हैं। मैं तो आपको प्रेफर करूंगा कि आपको थोड़ा भले ये जो लेंदी लग रहा है, ठीक है, ये वाली क्या होती है, ये हर जगह इस्तेमाल हो जाती है फुटिंग वाली, इसलिए इसका अच्छा है कि आप ये वाली पॉइंट और ये वाला पॉइंट इसको नोट कर ले, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सिंपल y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x हम इस तरह से भी पहुंच सकते हैं और डायरेक्ट फॉर्मूला याद करके भी पहुंच सकते हैं। भले हमें इसे याद करने में कुछ 5 मिनट लगेगा, बट ये मेरे लिए, हमारे लिए बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में क्या होगी, बेनिफिशियल होगी, इसलिए इसको ध्यान रखना, ऊपर वाले को मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा। ठीक है, ठीक, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। Where is marker blue? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा करवा दे, इसको कर लो। क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस। अब बोले सर कि 1 माइनस जब भी एक्स स्क्वायर रहेगा तो क्या बैठाएगा, साइन एक्स, सॉरी साइन थीटा बैठा दो। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, अंदर क्या बैठाएगा 2x की जगह साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कौन कौन बोका है जो बोलेगा सर 1 माइनस साइन स्क्वायर का भी फॉर्मूला नहीं याद है, जल्दी जल्दी हाथ उठाओ कमेंट में। ठीक है, कि सर हम भूल गए थे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर का वैल्यू होता है कॉस स्क्वायर एक्स। अब कौन कौन थोड़ा भूखा है वो बोलो, कि सर 2 साइन थीटा कॉस थीटा तो हमको याद ही नहीं आ रहा है, कुछ है क्या। तो 2 साइन और कॉस क्या होता है हमारा, साइन 2 थीटा होता है। क्या होता है, साइन 2 थीटा होती है। तो साइन साइन हट जाएगा, क्या आ गया 2 थीटा, थीटा कहां से निकलेगा, यहां से, थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन को इधर ले जाओ, साइन इनवर्स एक्स। तो क्या हो गया हमारा 2 साइन इनवर्स एक्स। मतलब जो हमारी y की वैल्यू निकली वो क्या निकली, 2 साइन इनवर्स एक्स। अब बोलेगा सर इतना नहीं करेंगे, तो डायरेक्ट याद रखना इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, साइन इनवर्स अगर 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया है तो ये 2 टाइम साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब हम लोग का ये होता है, अब डेरिवेटिव करना है, तो dy बाई dx 2 साइन का क्या होता है 1 बाई 1 प्लस
हमारी आंसर। तो ये था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट हम लोग का लॉगरिथम फंक्शन। लॉगरिथम फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या बोले, लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो लॉगरिथम यानी लॉग, तो लॉग का कुछ बेसिक फॉर्मूला याद रख लो। अगर लॉग mn दी हुई है, मतलब m इंटू n दी हुई है, तो फॉर्मूला होता है log m प्लस log n। अगर log m बाई n दी हुई है, डिवाइड के फॉर्म में दी हुई है, तो log होगी log m माइनस log n। ठीक है, अगर तुम लोग का log a पे बेस हो, ऊपर b तो है, तो सिंपल तुम लोग ऐसा लिख सकते हो log b बाई log a, लेकिन दोनों पे इस बार जो बेस होगा वो e हो जाएगा, या कोई और बेस भी हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग log में m का पावर n लिखें, तो ये जो n है वो आगे आ जाएगी, n log m। ठीक है, इतना याद रखना है हम लोग को log में। और कुछ, हाँ एक और चीज, log a b जो दिया हुआ है, इसको 1 बाई log बेस b a ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक, इतने फॉर्मूला थोड़ी से तुम लोग याद रखोगे। अब इसी पे डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव ऑफ अगर log x होगा, तो याद रखोगे होगा 1 बाई एक्स। ठीक है, अगर बोले डेरिवेटिव ऑफ ax, नहीं वो तो एक्सपोनेंशियल में दे देंगे, हाँ याद रखो log ax प्लस बी, log ax प्लस बी। इस पे तुम लोग थोड़ा बता, इसको लिखने से पहले कमेंट करेगा। देख log का क्या होगा 1 बाई एक्स, यहाँ x कौन है ax प्लस बी। अब बताए थे जब भी अभी तो log का किए ना, अब इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, तो ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या बताए थे, हमेशा a, हमेशा a, x का कोएफिशिएंट a। इसका आंसर क्या होगा a बाई ax। इसको बताना कौन कौन किसको किसको याद था, इसको याद नहीं था वो बताएगा कि हाँ हमको याद नहीं था। नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नेक्स्ट है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी ex, तो याद रखना डेरिवेटिव ऑफ ex क्या होगा, ex। डेरिवेटिव ऑफ e का पावर माइनस x क्या होगा, वो भी e का पावर माइनस x ही होता है। बट बताए थे e का पावर माइनस x, तो तू e का पावर x कर दिया, बट x के आगे कौन है -1, x के बगल में कौन है -1, तो यहाँ -1 देगा। बताया ना ax प्लस बी में क्या आता, ये दिया था, तो -1 भी क्या है, इसको माइनस एक्स को क्या पढ़ सकते हैं, ऐसा पढ़ सकते हो -1x प्लस 0, पढ़ सकते हो कि नहीं, हाँ तो पढ़ सकता है। ठीक है, तो इसलिए ऐसा लिखेंगे। ठीक है, हाँ सर ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं। मान लो है डिफरेंशिएशन ऑफ e का पावर x स्क्वायर, तो e का डिफरेंशिएशन तो e होगा, माथे पे क्या हमको मतलब नहीं, पहला स्टेप में। दूसरा एक्स स्क्वायर का इस 2x को आगे लिख दो, ये हो गया हमारा आंसर। कैसे किया सर, याद है अभी बोले कि जैसा तुमको बेसिक स्ट्रक्चर दिख रहा है वैसे कर देना। हम लोग पढ़े e का पावर x अगर होता है तो वो x आता है, तो e का पावर माथा में अगर e के माथे पे अगर कुछ भी हो, वो साथ में पहले डेरिवेटिव तो एक बार कर लेना, वैसे का तैसा लिख देना e के लिए। लेकिन जो e का माथा पर जो होगा, e के माथे पर जो होगा, उसका डेरिवेटिव जो करोगे वो बगल में लिख दोगे। ठीक है, क्या बोले, याद आएगा। ठीक, सर लॉक का नहीं कराए,
लॉक करा दे रहे हैं, काहे इतना बका रहा है। क्वेश्चन दे दे रहे हैं, देख ले रहे तुम लोग, थोड़ा सा क्वेश्चन देख ले रखा वो कौन सा करा दे। ठीक है, ई के लिए देख लो एक और। मान लो करना है डिफरेंशिएशन ऑफ ई का पावर tan इनवर्स एक्स। तभी बोले ई के माथे पे क्या, उसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए पहला बार में। ई का पावर जो भी होता है वही आ जाता है इनटू, लेकिन पावर का डेरिवेटिव करेंगे ना साथ में, तो पावर क्या होगा tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारी डेरिवेटिव होगी। कुछ वर्क दे रहे हैं, कमेंट बताना बनाया कि नहीं बनाया। ई का पावर cos इनवर्स एक्स और ई का पावर एक्स स्क्वायर ऐसा। ठीक है, इसको बताना। ठीक है, कैसे बनाएंगे इसको हाँ, इसको नेक्स्ट डे में डिस्कस करेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज इसको छोड़ देते हैं, ये तुम लोग का वर्क रहेगा। तो लॉग की बात हो रही थी ना, लॉग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। लॉग के लिए लॉग एक्स, हाँ ये ठीक है। मान लो क्वेश्चन है हमारा y इक्वल टू लॉग एक्स। हमको क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है। तो देखो लॉग की डेरिवेटिव 1/, लॉग की डेरिवेटिव 1/, लॉग ऐसा पहलवान है अपने सामने वाले को लेटा देता है, ठीक है, उल्टा के पटक देता है, ऐसा लॉग है, इसलिए लॉग का डेरिवेटिव 1/x होता है। ठीक है, तो लॉग के साथ जो भी उसको नीचे भेज देता है। अब इस लॉग के साथ x है उसको भी नीचे भेज देगा, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का 1/s log x। x को आगे लिख दो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि x x स्क्वायर जैसा दिखने लगेगा इसलिए। तो लॉग ऐसा पहलवान है अपने सामने वाले को पलट देता है, ऐसा रखो। लॉग ऐसा पहलवान है जो अपने सामने वाले को पलट देता है। ठीक है, लॉग का कुछ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन, log 5 एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, ये कुछ खास लग रहा है। तो log के साथ अगर दो नंबर्स है प्रोडक्ट में तो वो क्या होगा, एडिशन में। तो इसको लिखेंगे हम लोग log 5 प्लस log एक्स स्क्वायर। यहाँ तक कोई तकलीफ, इसको ऐसे बनाओ। और एक और तरीका बताएंगे हमने। अब क्या करो, अब इस चीज का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा बताओ, log 5 का क्या होगा 0, log एक्स स्क्वायर, log के साथ कौन है एक्स स्क्वायर है, उसको पटक देगा, उल्टा कर देगा। अब एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x, तो ये एक्स एक्स कैंसल आउट हो जाएगा, तो आंसर आएगा 2/x। ठीक है, चलो अब इसका डायरेक्ट भी कर सकते थे, यहां से log के साथ में कौन है 5x स्क्वायर, उसको पलट देगा डेरिवेटिव में dx में, अरे हाँ dx में है। अब करेंगे 5x स्क्वायर का, तो 5x स्क्वायर क्या होगा 5 बाहर, क्योंकि ये नंबर है, x स्क्वायर क्या होगा 2x। देखो ये 5 5 कट जाएगा, ये 2 नहीं कटेगा, सॉरी, ये x x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा 2/x। तो ये करामात एक बेवकूफ लड़का का था, बेवकूफ लड़का नहीं बोलो, होशियार लड़का था, जिसे ये फॉर्मूला याद था, बट वो डायरेक्ट नहीं किया था। ठीक है, बेवकूफ नहीं कहेंगे, सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा उसको बुरा लग जाएगा वीडियो देखा तो इसलिए बता दे रहे हैं कि ये जो करामात है किया था एजन, लेकिन उसको मैं समझाया कि तुम ऐसे तो कर सकता था, तो बोला सर अभी आप फॉर्मूला बताया था ना, मुझे जल्दी ये याद रह गया था। तो देखो जिसको जो याद आ जाएगा वो बना देना, लेकिन याद रखना
कि किसी को ये दोनों याद नहीं आएगा, सर वो क्या करेगा, अरे गधा कॉपी पेन ले और इसको लिखना चालू कर, याद करना चालू कर, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। एक और है log cos ex, इसको बना लो। cos ex ये y है, डेरिवेटिव करना है dy बाई dx। तो log के बगल में कोई भी हो उठा के पटक तो उल्टा कर दो, तो 1 बाई क्या हो जाएगा cos ex। अब cos का करेंगे तो सर माइनस साइन, एंगल पे कोई छिड़कानी नहीं, साइन ex एंगल है ना, एंगल नहीं है, हाँ। ex के लिए अब ex के लिए ex ही होगा। तो देखो ये साइन है सेम चीज, ये कॉस है, तो इसको क्या बोल दोगे, टेन बोल सकते हो, टेन ex। देखो ये बगल में ex मत लेना, तो ex 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 स्क्वायर लगेगा, तो इस ex को आगे शिफ्ट कर दो, ये हमारी आंसर है। अगर समझ में आ रहा है, कर कैसे रहे हैं, दिमाग में बैठ रहा है तो लाइक करो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा, लॉगरिथम फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और नेक्स्ट क्या हम लोग का, नेक्स्ट है पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, पैरामेट्रिक फॉर्म मतलब कि अगर हम लोग के पास कोई दो फंक्शन है एक्स और वाई, वो किसी तीसरा फंक्शन पे डिपेंडेंट होगा, मतलब एक्स और वाई किसी तीसरे के साथ बैठा हुआ होगा। मतलब मान ले तू एक्स और वाई दो दोस्त है जो आपस में डिफरेंशिएशन करता था एक दूसरे का, लेकिन इसकी दोस्ती किसी और के साथ हो गई और इसकी दोस्ती भी उसी के साथ हो गई। मतलब समझो ये दोनों फ्रेंड है, ये दोनों क्या है, दो फ्रेंड है, इसकी कोई एक तीसरी फ्रेंड बनी, इसकी तीसरी फ्रेंड बनी जेड, ठीक है। उसके बाद एक्स और वाई की डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे वो बात करना है, ठीक है। डेरिवेटिव यानी स्मॉलेस्ट फॉर्म, ठीक है। तो करना कैसे, मान लो क्वेश्चन है एक्स डी वी है साइन थीटा, वाई डी वी है टेन थीटा, ठीक है। हमको इसकी डेरिवेटिव निकालनी है, क्या निकालनी है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करनी है। तो इस केस में हम लोग डी वाई बाई डी एक्स में रखना क्या यूज करते हैं, डी वाई बाई डी थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा। यानी ये डी बाई डी थीटा को क्या किए, ऊपर भी दे दिए, नोमिनेटर को दे दिए और डिनोमिनेटर को दे दिए, नोमिनेटर को भी दे दिए और डिनोमिनेटर को भी दे दिए। जब दोनों को दे दिए तो ये चीज तो फाइंड हम लोग कर सकते हैं ना, ये चीज और ये चीज तो फाइंड कर सकते हैं। इससे हम लोग वो चीज निकाल लेंगे और डेरिवेटिव किसके कर, दोनों तरफ करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट पे, थीटा के। तो एक्स तो कटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा dx बाई डी थीटा, किसके रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं, किसी तीसरा थीटा के, तो साइन थीटा बाई थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। इधर इसमें आओ, y के लिए क्या लिखेगा, dy बाई डी थीटा, और tan के लिए क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इस दोनों का वैल्यू यहाँ बैठा दो, ऊपर लिख देगा सेक स्क्वायर थीटा, नीचे क्या है कॉस थीटा। ये कॉस कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ऊपर बन जाएगा सेक, तो ये भी ऊपर गया तो सेक हो गया, सेक और सेक, सेक क्यूब थीटा। ये इसकी आंसर हो जाएगी। यहाँ तक कोई सवाल, यहाँ तक कोई सवाल, यहाँ तक कोई सवाल नहीं, सवाल कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं पैरामेट्रिक का। क्वेश्चन है x इक्वल टू 4t, x इक्वल टू 4t एंड y इक्वल टू 4/t, फाइंड dy बाई dx। तो देखो यहाँ t का फंक्शन है, तो पहले हमको निकालना पड़ेगा dx बाई dt, क्या निकालना पड़ेगा, dx बाई dt निकालना पड़ेगा। उसके लिए कोई दरार नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो जब dx बाई dt निकालना, यानी 4 का तो 4 हो गया बाहर, t का 1 यानी 4, dy बाई dt निकालेंगे तो 1 बाई टी का 4 बाहर, 1 बाई टी का माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। बोलेगा सर ये कैसे निकाले, बहुत सिंपल है बाबू, देखो 1 बाई टी दिया हुआ है, इसको क्या लिखेगा, टी का पावर -1 लिखेगा, -1 देखो आगे आ जाएगा, टी का पावर -1 लिखेगा,
क्या बोले थे, जो पावर क्या होता है एक माइनस और कम हो जाता है तो इसको क्या बोलेगा, -1 बोलेगा, -1 टी का पावर -2 बोलेगा, इसको नीचे ले जाएगा तो 1 -1 बाई टी का पावर 2 बोलेगा, तो -1 बाई टी स्क्वायर लिखे, तो ये चीज कैसे करना है, रटना है। तो देखो ये सब चीज बहुत ज्यादा यूज होता है कि x का क्या होगा, एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स क्यूब का क्या होगा, रूट एक्स का क्या होगा, 1/x का क्या होगा। ये चीज थोड़ी थोड़ी बेसिक चीज याद रखना, ये इतना यूज होता है, ये जनरली इतना याद होना चाहिए, इसके लिए कोई दिक्कत, इसके लिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, समझा। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, इसका हल बैठाएंगे, तो अब dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी, तो dy बाई डी टी भी निकाला -4 बाई टी स्क्वायर, अभी ये भी निकाला +4 सर, निकाला 4 4 देखो कट जाएगा, आंसर आ जाएगा -1 बाई। यहाँ तक कोई सवाल, यहाँ तक कोई सवाल, चलो कुछ और क्वेश्चन, कलर चेंज करते हैं, लालम लाल, लालम लाल क्वेश्चन है, x इक्वल टू a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा ब्रैकेट में, और y है a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। देखो x भी है थीटा के पास, थीटे के साथ दोस्ती, y का भी दोस्ती थीटा के साथ तो दोनों का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो x के लिए क्या निकालेंगे, dx बाई डी थीटा, यानी डेरिवेटिव करना है थीटा के रिस्पेक्ट में, देखो a बाहर आ जाएगा, डी बाई डी थीटा इसका इसकी डेरिवेटिव करनी है, a हो गया। अब देखो जब करेंगे cos का, तो cos का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ये देखो प्रोडक्ट में है तो एक बार थीटा का छोड़ देते हैं, साइन का क्या हो जाएगा cos थीटा, प्लस एक बार cos साइन को छोड़ देते हैं, थीटा का क्या हो जाएगा 1, देखो ये साइन साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपल क्या आ जाएगा a थीटा cos थीटा। उसी तरह अब हम लोग जब निकालेंगे dy बाई डी थीटा, यानी क्या निकालेंगे dy बाई डी थीटा, तो सिंपल करेंगे हम लोग डी बाई डी थीटा में, देखो a बाहर आ जाएगा, इसमें भी तो a है, a बाहर आ जाएगा, ट्रेन, साइन का क्या हो जाएगा cos थीटा माइनस, अब हम लोग इसका करना है तो एक करेंगे एक छोड़ेंगे, थीटा छोड़ दो, cos का क्या लिखेगा माइनस साइन, प्लस माइनस ये ना माइनस, अब cos थीटा छोड़ दो, थीटा क्या होगा 1, देखो फिर से ये चीज कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हो जाएगा जब, तो देखो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमको a थीटा साइन थीटा, ठीक है। तो सिंपल डी बाई डी एक्स क्या मिलेगा हमको, डी बाई डी एक्स यानी डी बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा, तो ऊपर बैठाएंगे a थीटा साइन थीटा, नीचे बैठाएंगे a थीटा कॉस थीटा, ठीक है। देखो a थी कैंसिल आउट हो गया, साइन बाई कॉस को क्या बोलेगा, तो बाबू लोग ऐसे बनाना है क्या चीज, पैरामेट्रिक फंक्शन। अब आता है लास्ट टॉपिक आज का लेक्चर का, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब ही समझ में आ रहा है, दो बार डेरिवेटिव करना, दो बार डेरिवेटिव करना, दो बार डेरिवेटिव करना, इसको भी देख लो। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव डायरेक्ट, ठीक है। तो आ रहा है आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, कौन आ रहा है, बड़े भाई आ रहे हैं, किसके डेरिवेटिव के, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मान लो हमारे पास कोई फंक्शन है y एक्स स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, अभी बताए थे सर आप लोग 2x। देखो y का डेरिवेटिव को y डैश से भी दिखा देते हैं, क्या दिखा देते हैं, y डैश से भी दिखा देते हैं। y को ही हम लोग क्या बोलते हैं, fx भी बोलते हैं।
तो इसको हम लोग एफ डैश एक्स भी बोल सकते हैं। बता दे रहे हैं बुक क्या क्या लिख सकता है, ठीक है, क्या क्या लिखता है, ठीक है। अगर हम इसका डबल डेरिवेटिव करें तो वाई डबल डैश लिखते हैं, चाहे एफ डबल डैश एक्स लिखते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव मतलब फिर से इस चीज का डेरिवेटिव, डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव, यानी पहले y का किया अब डी वाई बाई डी एक्स का कर रहे हैं, यानी 2x का डेरिवेटिव, यानी 2 बाहर x डेरिवेटिव 1, यानी आंसर, ठीक है। अगर बोला y ट्रिपल डैश, मतलब अब ये जो निकाले इसको क्या पढ़ेंगे, इस चीज को पहले लिख लेते हैं, इसको पढ़ेंगे हम लोग डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। वाई डबल डैश लिखेंगे चाहे ऐसा लिखेंगे। अब पूछेगा ट्रिपल डैश, मतलब 3 बार डेरिवेटिव कीजिए, यानी डी क्यूब वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, देखो ऐसा लिखते हैं, ठीक है, क्यूब होगा सॉरी, मतलब 2 लिखा है 2 बार डेरिवेटिव, 3 लिखा है 3 बार डेरिवेटिव, 4 बार लिखा है 4 बार डेरिवेटिव, 5 लिखा है 5 बार डेरिवेटिव, 6 बार लिखा है 6 बार डेरिवेटिव। कुछ लग रहा है चाय बेच रहा है वैसा लग रहा है, अरे वैसा नहीं है कोई बात नहीं, चलो देखो तो हम क्या बोले, एक लिखा है एक डेरिवेटिव, 2 लिखा है 2 बार डेरिवेटिव, 3 लिखा है 3 बार डेरिवेटिव, 4 लिखा है 4 बार डेरिवेटिव, 5 लिखा है 5 बार डेरिवेटिव, लेकिन डेरिवेटिव 3 या 4 तक ही देगा, 5 तक नहीं देगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, देखो अब इसका डेरिवेटिव कैसा करना है, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब 3 मतलब दूसरे वाले का जो डेरिवेटिव निकाले थे उसका डेरिवेटिव, यानी क्या निकाले थे हम लोग 2, 2 का डेरिवेटिव क्या होता है 0 नंबर है, मतलब एक्स स्क्वायर का पहले बार डेरिवेटिव किया 2x, 2 बार डेरिवेटिव किया 2, तीसरा बार डेरिवेटिव किया तो 0, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा होगा, समझ में तो आना ही चाहिए क्योंकि ना समझने वाली कोई ना समझी है ही नहीं। तो क्वेश्चंस करते हैं तो समझ में आएगा। क्वेश्चन कौन सा करवा दे, तू लोग बोलेगा 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 बोलेगा, 4 क्वेश्चन करा देते हैं चलो। पहला एक तो करा दिया ना, तो y इक्वल टू एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव करना है यानी डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो देखो ये u और v है, मतलब प्रोडक्ट में है, किसमें है प्रोडक्ट में है, किसमें है u और v प्रोडक्ट में है। तो u और v में क्या बताए थे, एक लेंगे एक को छोड़ देंगे, एक को लेंगे एक को छोड़ देंगे, मतलब जिसका काम उसको रखो, जिसका काम नहीं उसको भगा दो। तो x को छोड़ो साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस, अब साइन को छोड़ो x का डेरिवेटिव 1, तो क्या हो गया x cos x प्लस। चलो दूसरा क्वेश्चन, y इक्वल टू दिया हुआ है log साइन 5x, इसका डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है, डबल डेरिवेटिव, अच्छा डबल डेरिवेटिव था ना, अरे इसका एक और बार डेरिवेटिव करना है हमको, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, एक लेंगे एक छोड़ेंगे, तो देखो x को छोड़ो cos का क्या होगा माइनस साइन एक्स, होगा ना, एकदम बोलना सब, कमेंट में जरूर बताना। अब cos x छोड़ दो तो x का 1 प्लस साइन एक्स का cos x, तो यहाँ हो गया माइनस एक्स साइन एक्स, देखो cos cos 2 बार आ गया 2 cos x। तो जो एक बार डेरिवेटिव सीख लेगा वो तो डबल डेरिवेटिव ऐसे ही चुटकी में बना देगा, बस चुटकी में। अब निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, यानी लॉग के साथ जो भी वो नीचे पढ़ का, साइन का कॉस 5x का 5, 5x में 5 बाहर x का 1, तो सिंपल क्या निकला हम लोग का, कॉस बाय साइन को क्या बोलेंगे कॉट बोलेंगे, कॉट 5x और ये 5 आगे। अब मान लो निकालना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, 5 तो बाहर, कॉट का कोसेक स्क्वायर 5x और 5x का 5 बाहर और x का 1,
तो कितना हो गया -25 कोसेक स्क्वायर 5x। एक बात ध्यान रखना, थोड़ा सा बोल दे रहे हैं कि जब भी डबल डेरिवेटिव वाला क्वेश्चन आए सेकेंड ऑर्डर वाला, तो कोशिश करना कि फर्स्ट वाले डेरिवेटिव में गलती ना करो। अगर फर्स्ट वाले गलती कर दिए तो सेकेंड वाला गलती होना निश्चित है। तो थोड़ा काम माइंड से पीसफुली क्वेश्चन बनाओगे, ठीक है। ठीक, तो हमेशा जब भी एग्जाम में देने बैठो ना, एग्जाम में तो हमेशा काम माइंडेड रहोगे, ठीक है। मतलब शांति से बनाया करो एग्जाम, अकबकाना नहीं, ठीक है। एग्जाम में जानते हो जो गोला भरा जाता है ना, इसीलिए भरवाया जाता है कि थोड़ा जो माइंड हो ना, एक कॉन्सेंट्रेट हो, थोड़ा शांत हो, जो चलबलाहट है, जो भी दिमाग में कुछ चल रहा है वो थोड़ा सा कंट्रोल में है, इसीलिए वहां पे ये काम करवाया जाता है, ठीक है। ऐसे नहीं वहां गोला भरवाया जाता है बोर्ड्स में, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन कर, तो पहला डेरिवेटिव क्या होगा बोलो फटाफट 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 फटाफट। tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई तकलीफ सर, कोई तकलीफ नहीं। अब देखो, अब फिर से डेरिवेटिव करना है, मतलब dy बाई डी लगाना है किसमें, dy बाई डी में, यानी dy बाई डी किस में लगाना है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर में। अब देखो मतलब क्या लगाना है, u बाई वी वाला रूल लगाना है, यानी नीचे का स्क्वायर हो जाएगा और फिर नीचे वाले को छोड़ देंगे, ऊपर वाले की डेरिवेटिव यानी 1 की डेरिवेटिव, ठीक है, माइनस अब 1 को छोड़ देंगे यानी नीचे वाले की डेरिवेटिव, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, तो 0 होने से ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, सॉरी, माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा डिफरेंशिएशन, 1 का तो 0, एक्स स्क्वायर का 2x, तो ऊपर हो जाएगा 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो ये 0 लिखने को मत जरूरत नहीं है, ये होगा इसमें। तो यहां तक हम जो बनाए इसमें क्या समझ में आया आप लोग को, कि आपको क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व करनी है जैसे हम सॉल्व कर रहे थे। अब ये जो हमने बनाया क्वेश्चंस को, इसके लिए आपको कभी सिखाया गया, ये हमने कहा सीखा मल्टीप्लिकेशन रूल में, ये हमने कहा सीखा एडिशन रूल में। तो ये सब माइंड में हमको बैठाते चलना है। ये एक रिवीजन क्लास है, इसलिए इसमें हम ऐसे बना रहे हैं। बट अगर लॉन्ग क्लासेस होती, पढ़ाने वाली क्लास होती, वो तो डिटेल में चलती है, पूरा एकदम समझा समझा के क्वेश्चन वाइज जो भी प्रॉब्लम्स होती है स्टूडेंट्स को डिस्कस की जाती है, ठीक है। ये रिवीजन क्लास है सारे बच्चों के लिए जो भी एग्जाम्स की बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर नेक्स्ट डे जरूर दूंगा, ये मैं गारंटी बोल रहा हूँ नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही रहने दो, आज इतना ही छोड़ दो हमको, ठीक है। तो नेक्स्ट डे हम लोग लेके आएंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन। तो आज तक हम इतना में ही हमको माफ करो, और इतना दूर तक साथ में पढ़ने के लिए थैंक यू। और एक और बात सूरज कुमार के लिए जो कमेंट किया था कि सर सपोर्ट करते हैं आपको, अरे यार तुम लोग के लिए सपोर्ट के लिए ही तो वीडियो बना रहे हैं, खुद के लिए थोड़ी ना कर रहे हैं, ये साथ तुम लोग के लिए ही कर रहे हैं कि तुम लोग का कुछ ना कुछ बेनिफिशियल हो जाए, बोर्ड्स के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हो वो तुम लोग के लिए हो जाए, ठीक है। साथ में ये ध्यान रखना, अरे सपोर्ट तो होगा ही, मेहनत होगा तो सपोर्ट होगा ही, मेहनत पे सपोर्ट आता ही है, ठीक है। खाली मेहनत आना चाहिए, मेहनत करना आना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं बाद में नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से, ठीक है, बाय बाय।